नमस्कार, मैं आचार्य अमन गौतम और आपका स्वागत करता हूं अनंतोरा में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम अपनी अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि भगवान शिव की पूजा श्रावण मास में सरलता से किस प्रकार की जा सकती है। सर्वप्रथम ये समझना जरूरी है कि श्रावण मास को ही शिव भक्ति के लिए श्रेष्ठ मास क्यों माना गया है। श्रावण वो मास है जब माँ भगवती शक्ति पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया था। अति श्रेष्ठ मास। इस मास में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष का पान किया था। तो इस मास को सभी कष्टों को दूर करने के लिए और सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव की उपासना में शिवाभिषेक एक उत्तम तरीका है भगवान शिव की पूजा करने का। शिवाभिषेक को सरलता से आप अपने घर में किस प्रकार कर सकते हैं, क्या विधि है शिवाभिषेक की। शिवाभिषेक करने के लिए भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो कहते हैं कि उनसे पहले उनके भक्तों की पूजा हो। भगवान शिव का जब अभिषेक हम प्रारंभ करते हैं शास्त्रोक्त विधि अनुसार, तो सर्वप्रथम भगवान शिव से भी पहले उनके गणों की पूजा उसमें आती है। सबसे पहले गणपति जी का पूजन है, फिर माता गौरी का पूजन है, फिर नंदीश्वर जी का पूजन है, फिर वीरभद्र जी का पूजन है, कीर्तिमुख महाराज का पूजन है, कुबेर जी जो धन के देवता हैं वो भी भगवान शिव के गण हैं, फिर उनका पूजन है। उसके बाद सर्प देवता का पूजन है और फिर भगवान शिव का ध्यान करने से शिवाभिषेक प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम हमें भगवान शिव का ध्यान करना है। ध्यान के बाद भगवान शिव का आवाहन करना है। आवाहन जब हम किसी भी देवता का करते हैं, दोनों हाथ खोल करके अपने मन में ये कामना करनी है कि प्रभु आप यहाँ आए, विराजमान हो और मेरी यथाउपचार यथा सामर्थ्य पूजन को आप स्वीकार करें और मेरी मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करें। भगवान शिव की ही नहीं, कोई भी पूजा करते समय एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखें। शास्त्र लिखता है भाव विद्यते देवः, देव भाव से प्रसन्न है। सामग्री का अभाव चल जाएगा, मंत्रों का अभाव भी चल जाएगा, पर भाव का अभाव किसी पूजा में नहीं चल पाएगा। तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए बिल्वपत्र का आसन उनको दिया जाए। उसके बाद पूजा विधि जहां से प्रारंभ होती है, पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम। भगवान शिव को सबसे पहले ऐसा मन में भाव करना है कि भगवान शिव आकर के विराजमान हो गए हैं, और उसके बाद सर्वप्रथम आपने उनके पैर धोने हैं, फिर हाथ धुलवाने हैं, फिर पीने के निमित्त, फिर स्नान के निमित्त। ऐसा मन में भाव करके 4 बार भगवान शिव को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के पश्चात सर्वप्रथम जो द्रव्य अर्पण करते हैं, दूध, पय स्नान। दूध अर्पण करने के पश्चात आप फिर से 2 बार जल अर्पण करेंगे। शुद्धोदक स्नानम आचमनियम जलम च समर्पयामि। और दूध के बाद दही, दही के बाद घी, घी के बाद शहद, शहद के बाद शक्कर, फिर इन 5 अमृतों को मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव के अर्पण कर दें और पुनः उसी प्रकार शुद्धोदक स्नान कराएं। फिर उसके बाद गंधोदक जल, हल्दी या केसर से मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। तत्पश्चात जल की धार जब निरंतर चले, भगवान शिव के ऊपर फिर जल की धार निरंतर चलाएं। उसमें आप 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्र गायत्री का जाप कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। फिर भगवान को शुद्धोदक स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान करा लें और उसके बाद वस्त्र अर्पण करें। मौली का जो धागा होता है उसको हम देव्य पूजा में वस्त्र की जगह प्रयोग करते हैं, तो वस्त्र स्वरूप में उसको अर्पण करें। भगवान शिव को यज्ञोपवीत अर्पण करें। फिर भगवान को चंदन या भस्म से तिलक करें। तिलक के बाद अक्षत, चावल अर्पण करें। चावल के बाद ध्रुवा, पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी मंजरी, धतूरा पुष्प, धतूर फल, ये सभी वस्तुएं आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। इन सभी को अर्पण करने के पश्चात धूप और दीपक भगवान शिव को दिखाएं। फिर धूप और दीप दिखाने के बाद हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद नैवेद्य अर्पण करें। भगवान को कोई भी भोग लगाना है, कोई मिठाई या किसी प्रकार के भी नैवेद्य को भगवान को भोग लगाएं। भोग के बाद फल अर्पण करें और फल के बाद मुख शुद्धि अर्थम तांबूलम, मुख की शुद्धि के निमित्त भगवान को तांबुल, पान का पत्ता, लौंग इलायची के साथ उसको अर्पण करें।
यथा सामर्थ्य है भगवान को दक्षिणा अर्पण करें और फिर पुष्प लेकर के भगवान शिव से प्रार्थना करें कि यथा सामर्थ्य है, यथोपचार जो भगवान मैंने आपका यजन पूजन किया है आप उसे स्वीकार करें और मेरी मन की कामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा बोलते हुए पुष्प और उसके पश्चात जल भगवान शिव को अर्पण कर दें। अंत में जो सबसे आवश्यक कार्य है, जब आप अपनी पूजा संपूर्ण कर लें तो अपने आसन पर थोड़ा सा जल गिरा करके उस जल से ही अपने मस्तक पर तिलक करें और बोले स्वस्ति शक्राय नमः। उसके पश्चात आपको इस शिव अभिषेक का पूर्ण फल भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होगा। इस विधि अनुसार अगर आप श्रावण मास में अभिषेक करते हैं, आप इस अभिषेक को प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं तो हर सोमवार इस अभिषेक को अवश्य करें। और अगर किसी भी कामना के निमित्त एक विशिष्ट कामना लेकर के आप इस विधि से अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव आपकी कामना को निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस द्रव्य से पूजा करने से क्या विशेष लाभ मिलता है। प्रत्येक कामना के निमित्त भगवान शिव का अभिषेक एक अलग द्रव्य से करने से विशेष कामनाओं की प्राप्ति होती है। अगली वीडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे। इस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि एक ऐसा ज्ञान सरलता में लोगों तक पहुंच पाए और लोग भगवान के पूजा पाठ को, भक्ति को सरलता से कर पाए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।